हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2023 के एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके लिए हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स लेक्चर ये सीरीज स्टार्ट किए। इसके 12 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 13, जिसमें वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने हाइजेंस प्रिंसिपल, देन उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये जो टॉपिक्स हैं हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, राइट। देन आज हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का, वो है पोलराइजेशन। अभी पिछले रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था बेटा, तो मोस्टली चांसेस है यहाँ पे एस भी लिखते हैं जेड भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये जो पोलराइजेशन टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस में था, इसलिए इस साल इसके चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस आने के, है ना। तो ये पोलराइजेशन होता है क्या, बेसिकली हम लोग समझते हैं। अभी देखिए, ऐसे एक हमने स्लिट ले ली, मान लो स्लिट मतलब ऐसे हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल एक स्पेस रहता है। ओके, इसमें से मैंने एक स्ट्रिंग पास कर ली, इसमें से मैंने एक स्ट्रिंग पास कर ली। ओके, और अभी क्या करें हम लोग, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे। तो स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन जो है वो स्लिट से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं इस स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करता हूँ ऐसे, तो ये वाइब्रेशन यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। तो उसको पोलराइजेशन कब बोलते हैं, जब ये लाइट से रिलेटेड होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन टू द ऑफ द वेव। ओके, मींस वाइब्रेशंस ऑफ वेव जो रहते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उसको रिस्ट्रिक्ट मतलब किस तरीके से, देखो अभी ये अगर मान लो ये स्लिट होती ही नहीं, नॉर्मल स्ट्रिंग है, इसको हम लोग ऐसे वाइब्रेट करें। अभी देखो मैं आपकी तरफ ऐसे स्ट्रिंग है मान लेते हैं, तो स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करेंगे वेव ऐसे आएगी, स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करेंगे वेव ऐसे आएगी, स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करेंगे ऐसे, मतलब किसी भी एंगल में हम लोग स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे उसके वाइब्रेशंस पास होंगे। लेकिन उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक प्लेन एक स्लिट में ऐसे पास कर दिया तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उसी तरीके से लाइट बीम जो रहती है वो अनपोलराइज्ड अगर है, उसको हमने पोलराइड मटेरियल से पास किया तो क्या हो जाते हैं, वो जितने भी लाइट वेव्स उस पोलराइड को पास करके आती है, जिसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलती है, वो सारी प्लेन पोलराइज लाइट एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो तो ये जो वाइब्रेशन देखो, जिस प्लेन में वेव वाइब्रेट होती है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ओके, और उसको परपेंडिकुलर मतलब जो स्ट्रिक्टली वाइब्रेट होता है, सॉरी रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, तो वो होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, ना कि अलाउ करना। ओके, अभी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे और एक स्लिट में लगा लेता हूँ, और एक स्लिट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों भी वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वेव पास हो जाएगी। लेकिन इसको मैं धीरे धीरे रोटेट करूंगा, तो धीरे धीरे रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेव आने वाली है इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ये 90 डिग्री हो जाएगा, देखो ये स्लिट सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन अलाउ कर रही है, ये स्लिट सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन अलाउ कर रही है, तो यहाँ पे वेव पास होगी नहीं। उसी तरीके से दो पोलराइड अगर हमने 90 डिग्री में लगा दिए, तो 90 डिग्री में लगा दिए तो क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी मतलब लाइट जो है वो वहां से पास ही नहीं हो पाती। यहाँ से लाइट जाएगी लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ से कुछ थोड़ी सी आएगी और यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर 90 डिग्री दोनों में एंगल है तो। ओके, तो ये आई होप आपको पोलराइजेशन कंसेप्ट जो है वो समझी होगी। अभी हम लोग पोलराइजेशन के बेस पे एक इंपॉर्टेंट लॉ जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ओके, तो उसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। अभी ब्रूस्टर लॉ होता क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक ऐसे सरफेस मतलब मीडियम ले लेंगे, जैसे ग्लास होता है, बराबर। अब ये हो जाएगा मीडियम 2 और ये हो जाएगा मीडियम 1। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करते हैं, तो ये लाइट का क्या हो जाता है बेटा कि कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है। ये नॉर्मल है क्योंकि हमें पता है 100% रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, 100% रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो कुछ पार्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है।
राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ही रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा आर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही देखो, यहाँ पे जैसे हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, चेंज करेगा, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी तरीके से क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी चेंज होता है थोड़ा, राइट। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों तो एग्जैक्टली सेम रहते हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम रहते हैं, तो इन दोनों का कुछ नहीं। लेकिन जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, इंसिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग एंगल भी थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम अमाउंट से चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेशियो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, मीन साइन आई और आर डायरेक्टली नहीं, तो साइन आई और साइन आर प्रोपोर्शनल रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ब्रूस्टर ने कंडीशन बताई, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, अगर ये दोनों रे एक दूसरे को नॉर्मल है, ये दोनों रे एक दूसरे को अगर नॉर्मल है, ओके, तो क्या हो जाता है, ये जो रे है कौन सी, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये होती है प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब ये पोलराइज हो जाती है। तो कौन सी उसकी कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ओके, तब जाके ये प्लेन जो रिफ्लेक्टेड रे वो हमें पोलराइज मिलती है। यहाँ पे ब्रूस्टर ने बताया था, इसलिए हम लोग इसको ब्रूस्टर लॉ बोलते हैं। तो इस एंगल को, तो उस एंगल को बोला जाता है, मतलब देखो आई इज इक्वल टू आई पी, या फिर हम लोग थीटा पी भी लिखते हैं, इसको ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल, पोलराइजिंग एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, फिर देखिए इस कंडीशन में आई प्लस दिस, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस 90 प्लस आई हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस टाइम में ये जो रे है वो प्लेन पोलराइज रहती है, पार्शियली पोलराइज रहती है, ये पार्शियली पोलराइज रहती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो आई प्लस आर, अगर क्या पे मतलब आई इज इक्वल टू, अगर हम लोग आई पे लिखते हैं, राइट, तो ये सॉरी ये कंडीशन स्टार्टिंग में लिखनी थी, है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई पी, तो क्या हो जाएगा, ये आई पी प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई पी। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, बराबर है। लेकिन आई अगर आई पी हम लोग डाल देते हैं फिर से, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ आई पी, तो आर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस आई पी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई पी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, बराबर है। तो कॉस ऑफ आई पी, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस हो जाता है tan ऑफ आई पी, ओके, tan ऑफ आई पी। तो ये ब्रूस्टर लॉ का स्टेटमेंट है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, ओके। तो ये होता है ब्रूस्टर लॉ, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है, मीडियम 1 मीडियम 2 की सेपरेटिंग लाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा सेम वैल्यू से, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा लेकिन डिफरेंट वैल्यू से, राइट, बिकॉज साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, नॉट आई इज प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। तो फिर कंडीशन लिखेंगे, ब्रूस्टर कंडीशन क्या होती है, अगर रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री, उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो प्लेन पोलराइज होती है, ओके। ये बाकी डेरिवेशन, सो यस, समझ में आया डेरिवेशन आपको, वेरी गुड। अभी अभी हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम, टू पोलराइड शेड्स आर प्लेस्ड वन और अदर विद देयर एक्सिस इंक्लाइंड टू ईच अदर at an angle theta, and if only 37.5% of intensity of light incident on the first shade emerges from the second, okay,
तो क्या वैल्यू हमें निकालनी है थीटा की, तो हम लोग एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मान लो I2 होता है, मतलब यहाँ पे दो पोलराइड से बराबर है, तो ये इससे इस पे इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है I0, इससे पास हो रही है I1 और इससे पास हो रही है I2। तो उन्होंने बोला है I2 इज इक्वल टू 37.5%, 37.5% ऑफ I0 मींस देखो लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट शीट बोला है बराबर है। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन I1 मतलब हमेशा एक सिंगल शीट से जब लाइट पास होती है तो उसकी वैल्यू इंटेंसिटी हमेशा हाफ हो जाती है, तो ये हो जाएगी I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 37.5 अपॉन 100 इंटू I0। तो I0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो 75 100 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4, राइट। तो ये हो जाएगा cos square theta is equal to 3/4, so cos theta is equal to √3/2, so theta हो जाएगा yes cos √3/2 कब रहता है 30 डिग्री को, yes, राइट। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है, देखो द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 एट द पोलराइजिंग एंगल, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पोलराइजिंग एंगल बोला है मतलब हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है tan ऑफ IP, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.55 tan ऑफ IP, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, IP क्या हो जाएगा, इट इज tan इनवर्स ऑफ 1.55। ओके तो इसकी वैल्यू आप लॉग बुक मतलब आपके पास जो लॉग बुक है उसमें नेचुरल टेंजेंट की टेबल से देख सकते हो। तो उसकी वैल्यू आती है 57 डिग्री 10 मिनट, 57 डिग्री 10 मिनट। लेकिन हमें पता है व्हेन I इज इक्वल टू IP, तो हमें पता है ना R इज इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस IP, राइट। सो R की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 90 माइनस 57 डिग्री एंड 10 मिनट, यस 90 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 57 मतलब ये 32 डिग्री एंड 50 मिनट्स, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 32 डिग्री 50 मिनट्स, यस। तो इस तरीके से हमने आज पोलराइजेशन, ब्रूस्टर लॉ और उसके बेसिस पे एक दो प्रॉब्लम्स भी हमने देखे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम लिंक को कनेक्ट कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन और हेल्प है आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।